जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक को कर रहे हैं और इसमें जो पहला अंक है जिसमें कि 11 दृश्य हैं, उसमें हम दृश्य नंबर जो 9वां है उस पे आज बात करने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे जो है गांधार नरेश की जो पुत्री होती है अलका, वो नाराज होकर निकल जाती है। अब यहाँ पे बात हो रही है पर्वतेश्वर की राजसभा का, जो कि एक इकलौता ऐसा आप कह सकते हैं कि उस समय आर्यावर्त को बचाने के लिए यही अडिग था। तो पर्वतेश्वर जो है वो कहता है कि आर्य चाणक्य, यानी जो चाणक्य यहाँ इनसे मिलने आते हैं, तो कहते हैं कि आर्य चाणक्य आपकी बातें ठीक ठीक समझ नहीं आती। चाणक्य कैसा है, कहता है कि कैसे आवेगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में तो मैं असमर्थ हूँ। पर्वतेश्वर कहता है परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता। यानी वो कहता है कि एक काम करो, कुछ सैनिक अपने मगध भेज दो। तो चाणक्य कहता है निरुपाय हूं, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताके के नीचे युद्ध करती, वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था। पर्वतेश्वर जो है वो कहता हाँ, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा, नंद के विरुद्ध खड़ा कौन होगा। यानी चाणक्य ये सोचते कि किसी तरह पहले ये नंद वंश की गद्दी से इसको हटा दूं, तब तो जाके अगर कोई अच्छा व्यक्ति, यानी मतलब उनकी निगाह में कि चंद्रगुप्त बैठ जाता तो भी सारा काम जो है सही हो जाता, रास्ते पे आ जाता। तो पर्वतेश्वर से मदद मांगने जाते, तो पर्वतेश्वर कहते इस समय तुम्हें यवनों का आक्रमण होने वाला है, तो जितनी भी सेना हमने वहां लगा रखी है, मगध के वहां पे भेजेंगे, तो मतलब वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। चाणक्य कहता है मौर्य सेनानी का पुत्र जो चंद्रगुप्त है, जो मेरे साथ यहाँ आया है। तो पर्वतेश्वर कहता है पिपली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही वृषल हैं, उनको राज सिंहासन आप दीजिएगा। चाणक्य कहता है आर्य, क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों का वृषलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय है। तो कहते हैं कि ये तो क्षत्रिय है चंद्रगुप्त, बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके जो संस्कार थे वो छूट गए हैं, वो अवश्य बात आप कह रहे हैं, परंतु इनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देखकर उसका नमस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व तो एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है, वो उनकी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतने वर्णों में अगर देखे तो संगठन कर लेगा, और साथ ही साथ जो राजत्व संस्कृति है उससे भी पूर्ण मनुष्य को मूर्वाभिषिक्त बनाने में दोषी क्या है। तो पर्वतेश्वर हंसता है कि ये आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। चाणक्य कहता है वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ, जब वशिष्ठ का ब्राह्मण पीड़ित्व हुआ था, तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। यानी जब वशिष्ठ का जो ब्राह्मण था, ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हो गया, तब जो पल्लव थे, दरद थे, काम्बोज थे, ये क्षत्रिय बने थे। राजन, ये कोई नई बात नहीं है। पर्वतेश्वर कहता है वह समर्थ ऋषियों की बात है। चाणक्य कहता है भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रियाभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते, यानी कि तुम बहुत ज्यादा अपने क्षत्रियों पे अभिमान करते हो, तो तुम इसके निर्णायक थोड़ी हो सकते हो। अब पर्वतेश्वर जो है ना, वो फिर कटाक्ष करता है, इसीलिए नंद वंश के जो मगध साम्राज्य का था वो उससे इससे पहले से नाराज था। तो पर्वतेश्वर कहता है कि जो शूद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण की मुख से ये बात अच्छा नहीं लगता। यानी शूद्र शासित, यानी नंद कुल जो बैठा हुआ गद्दी पे, वो तो खुद ही इनके अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब इनके अनुसार देखा तो निम्न वर्ण कुल का है। यानी निम्न वर्ण कुल के जो शासित मगध है, वहां से तो आप भी मतलब वहीं से संबंधित हो, तो आपके मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। चाणक्य को लगता है ये बहुत ही ज्यादा अपने पे अभिमान कर रहा है। चाणक्य कहते तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए। मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। पर्वतेश्वर कहता है कल्पना है, चाणक्य कहता है प्रत्यक्ष होगा ये। और स्मरण रखना, आसन यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे, यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पदाक्रांत होगा, उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे।
पर्वतेश्वर कहता है, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं। मैं इससे नहीं डरता, परंतु डराने वाले ब्राह्मण तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ। यानी वो इन्हें भी हटाता है कि तुम यहां से चले जाओ। चाणक्य ऊपर देखकर, रे पद दलित ब्राह्मणत्व, देख शूद्र ने निगड़ बद्ध किया है, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य सेवक शूद्र और रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हो जाते हैं। पौरव इतने में जो है वो प्रस्थान कर जाते हैं। अब यहाँ पे जो दृश्य 10वां है, दृश्य 10वें में आप देखिए कि कानन पथ में कौन है, तो कानन नहीं, जंगल के पथ में जो अलका है वो, क्योंकि अब वो अपने महलों से निकल चुकी है। अलका चली जा रही है, अनंत पथ है, कहीं पंथशाला भी नहीं है और न पहुंचने का कुछ निर्दिष्ट स्थान। सैल पर से गिरा दी गई स्रोत, यानी एक तरीके से जैसे होता नहीं कि सैल पर से कोई स्रोतस्विनी है, उसको गिरा दिया गया, उसे पता नहीं है, ठोकरे खा रही, तिरस्कृत हो रही है, जबकि वो तक्षशिला की राजकुमारी थी एक समय। कानन में कहाँ चली जा रही है कुछ पता नहीं है। सामने देखकर, अरे यवन, सामने उसको यवन दिखता है। शिकारी के वेश में सेल्यूकस का प्रवेश होता है। तो इतने में तो सेल्यूकस कहता है कि तुम कहाँ सुंदरी राजकुमारी। अलका कहती है कि मेरा देश है, मेरे पहाड़ है, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं और कहाँ जाऊंगी यवन। तो बहुत अच्छा जवाब ये सेल्यूकस को देती है कि नहीं, सब कुछ तो मेरा है, ये तो तुम आक्रांता हो जो यहाँ पे आके हड़प लेना चाहते हो। सेल्यूकस कहता है, यहाँ तो तुम अकेली हो सुंदरी। अलका कहती है, सो तो ठीक है। वो दूसरी ओर देखकर सहसा कहती है कि देखो उधर शेर आ रहा है, यानी सिंह आ रहा है। सेल्यूकस जैसे ही देखने लगता है तब तक अलका जो है दूसरी ओर निकल जाती है। सेल्यूकस देखता है कि निकल गई। अब इतने में चाणक्य और चंद्रगुप्त का वहां प्रवेश होता है, जिस कानन से ये गुजर रही थी। चाणक्य कहता है, बस तुम बहुत थक गए होगे। चंद्रगुप्त कहता, आर्य, नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चाणक्य कहते हैं, और कुछ दूर नहीं चल पाओगे। चंद्रगुप्त कहते हैं, जैसी आज्ञा हूं। चाणक्य कहता है, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। चाणक्य उसे पकड़ कहते हैं, सावधान चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त कहता, आर्य, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है, चक्कर आ रहा है। चाणक्य कहते हैं, तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूं। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है, एक व्याघ्र समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है, व्याघ्र मरता है। यानी जब चंद्रगुप्त जो पसीने से तर वहां किनारे, तट के किनारे लेट जाता है, तो एक बाघ जो है उस पर आक्रमण करता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है और व्याघ्र जो है मर जाता है। इस तरीके से जो सेल्यूकस है यहाँ पे उसका चंद्रगुप्त का जान बचा लेता है और वहां पे वो पानी लेने गए होते हैं इनके गुरुदेव चाणक्य। अब सेल्यूकस थोड़ा जल लेके सत्यपूर्ण पति की रक्षा के लिए जो है कहता है कि थोड़ा जल चाहिए, किससे, चाणक्य से ही, जबकि चाणक्य उनके लिए खुद ही गए थे। तो चाणक्य कहते हैं जल के छींटे देकर कि आप कौन हैं। चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। सेल्यूकस कहता है, यवन सेनापति, तुम कौन हो। चाणक्य कहते हैं, एक ब्राह्मण। अब सेल्यूकस जो है ये कहता है, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो। चाणक्य कहता, हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। सेल्यूकस कहता है, कहाँ निवास है। चाणक्य कहते हैं, यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सेल्यूकस कुछ विचारता है, क्योंकि वो लोग तो बाहरी आक्रांता खुद ही आए थे देश लूटने। कहते हैं, मगध का एक निर्वासित राजकुमार, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त कहते हैं, यह सिंह कैसे मरा। ओह, प्यास से मैं अचेत हो गया था, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूँ। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे निश्चय ही। सेल्यूकस से कहता है कि जब तुम अचेत पड़े थे तब ये तुम्हारे पास बैठा था, यानी जो व्याघ्र था। मैंने विवश समझकर इसे मार डाला, मैं यवन सेनापति हूँ। चंद्रगुप्त कहता है, धन्यवाद, भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूँ, अवश्य आपके पास आऊंगा। इतने में तीनों जाते हैं और अलका का प्रवेश होता है और अलका इन लोगों की बातचीत देख लेती है कि वो यवन से बात कर रहे हैं। अलका के मन में चलने लगता है, ये आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त ये भी यवनों के साथी हैं, सब मिले हैं।
और फिर बात उसके मन से ये निकलता है कि जब आंधी और कार का वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन हो सकता है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों की चंगुल में फंस रहे हों, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पार सेना उतारना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा डांडायन को नमस्कार कर लूं, उस शांति संदेश से कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। तो वो सोचती है कि महात्मा डांडायन से मिल लें, फिर इसके पास जाएंगे। तो अब पहले अंक का जो दृश्य नंबर 11वां है, यानी पहले अंक का अंतिम दृश्य, वो होता है कि अब वो आगे बढ़ने के पहले जो अलका होती है सिंधु तट पर, वो डांडायन से सोचती है कि उनके आश्रम में जाती है कि कुछ जो है विचार मंथन कर ले, आशीर्वाद ले ले। तो जो डांडायन है, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। डांडायन ही कहते हैं ये कि पवन यानी जो हवा चलती है वो एक क्षण भी विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है, बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, प्रत्येक परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो, इतने में एना सोक्रेटिस, जो यवनों के साथ आया था, अना सोक्रेटिस, उसका जो है यहाँ पे, यानी वो अना सोक्रेटिस जो होता है वो सिकंदर का सहचर होता है, उसका प्रवेश होता है। और एना सोक्रेटिस जो कि उनका सहचर, वो कहता महात्मन डांडायन से। तो डांडायन कहते चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ, अवकाश नहीं, अवसर नहीं। तो एना सोक्रेटिस कहता है आपसे कुछ मतलब कि कुछ कहना है। डांडायन कहते हैं मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो, जिसे आवश्यकता होगी वो सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है क्या यहाँ? मैं कहता हूँ सिंधु के एक बिंदु धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है, कदाप भी नहीं। ये ना सोक्रेटिस, परंतु देवपुत्र ने, डांडायन देवपुत्र? इन्हें सोक्रेटिस कहता है देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है, यानी जो जगत को जीतने वाले सिकंदर हैं वो आपको याद किए हैं, ऐसा इना सोक्रेटिस कहता है डांडायन को लेके। आपका यह सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा हुई है। अब डांडायन इस पे उनको हंसी आती है कि अच्छा, मेरे ही देश को जीतने आया है और मेरे से ही आशीर्वाद चाहिए। तो डांडायन हंस के कहता है कि भूखा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदूक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी नहीं पार कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता, ये डांडायन कहते हैं। इन्हें सोक्रेटिस कहता है कि महात्मा ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दें आपको तो डांडायन कहता है मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है, उसके रहते दूसरों का शासन मेरे पे कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की ही तो दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर, अंजलि से जल पीकर, तृण सैया पर आंख बंद किए सो रहता हूं। न मुझसे किसी को डर है, ना मुझको डरने का कारण। तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। एना सोक्रेटिस कहता बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण, जाता हूं, यही कह दूंगा उनको। एक ओर से यहाँ पे अलका आती है, दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त प्रवेश करते हैं। सब वंदना करके सभी ने किसके पास, डांडायन के पास बैठ जाते हैं। यानी एना सोक्रेटिस चला गया। अलका कहती देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूँ। डांडायन कहते क्यों अलका, तुम गांधार की तो लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों कर रही हो? अलका कहती है ऋषि, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। डांडायन कहते हैं तुम उत्तरापथ की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहाँ जाओगी? अच्छा जाओ देवी, कुछ विचार कर कहते हैं तुम्हारी आवश्यकता है मंगलमय विभु, अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते, परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो निसंकोच यहाँ चली आना। अलका कहती देव, हृदय में संदेह है,
डांडायन कहता है क्या अलका? अलका कहती है ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त, जिन पर पहले पूरा भरोसा था यानी विश्वास था हमें, वे ही सब अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? डांडायन कहते हैं चाणक्य की ओर देखकर, और चाणक्य कुछ विचारने लगते हैं कि ये क्या हो गया इससे। चंद्रगुप्त कहते हैं देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। तो चाणक्य कहते हैं राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया, आपकी शंका निर्मूल है। दंडायन कहते हैं संदेह ना करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वास ही होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। यवन सैनिक का इतने में प्रवेश होता है वहां पे। यवन कहता है देवपुत्र, आपकी सेवा में आया चाहता हूँ, क्या आज्ञा है? डांडायन कहता है मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक, मेरा कोई रहस्य नहीं, निवृत्त मंदिर नहीं, यहाँ पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। इतने में सैनिक जाता है। अलका कहती तो मैं जाती हूँ आज्ञा से। डांडायन कहता है कि कोई आतंक नहीं अलका, ठहरो तो। चाणक्य, महात्मन हम लोगों को क्या आज्ञा दे रहे हैं, किसी दूसरे समय उपस्थित हो। डांडायन कहते हैं चाणक्य, तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है, यह अवस्था संतोषजनक नहीं। इतने में सिकंदर का सेल्यूकस कॉर्नेलिया एनासाक्रोटीज, यानी सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस, कार्नेलिया जो कि सेल्यूकस की पुत्री, और एनासोक्रेटिस जो उसका सहचर, ये सभी सहचर के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर नमस्कार करता है और सब वहां पे बैठ जाते हैं। डांडायन, स्वागत अलछेंद्र, तुम्हें सद्बुद्धि मिले। वो कहते हैं सद्बुद्धि मिले तुम्हें। सिकंदर कहते हैं कि महात्मन अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। डांडायन कहते हैं मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। सिकंदर कहता है मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूँ। डांडायन कहता है जय घोष तुम्हारे चरण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, यानी जो विजय की चाह इच्छा होती है उसका अंत कैसे होता, पराभव में होता है। ये डांडायन उसको समझाते हैं अलछेंद्र को, यानी सिकंदर को। राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो नहीं बढ़ सकती, केवल विजयों से ही नहीं, इसलिए अपनी प्रजा के कल्याण में तुम लगो। सिकंदर कहता अच्छा। चंद्रगुप्त को दिखाकर यह तेजस्वी युवक कौन है? शल्यकुश कहता है यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। सिकंदर कहता है मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूँ। चंद्रगुप्त कहते हैं अनुग्रहित हुआ आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। सिकंदर शल्यकुश से कहता है तुमसे इनसे कब परिचय हुआ? शल्यकुश कहते हैं इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूँ। चंद्रगुप्त कहता है आपका उपकार मैं भूला नहीं भूल सकता, आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की, मैं अचेत जब पड़ा था। सिकंदर ने कहा अच्छा तो आप लोग पूर्व परिचित हैं, तब तो सेनापति इसके आतिथ्य का भार आप पे ही है। शेलुकस कहते हैं कि जैसी आज्ञा। सिकंदर कहता है महात्मा से महात्मन, लौटती मतलब कि जब लौटेंगे तो उस बार आपका दर्शन करेंगे, जब भारत विजय कर लेंगे तब दर्शन करेंगे। डांडायन कहता है कि अलछेंद्र सावधान। चंद्रगुप्त को दिखाकर देखो ये भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने ही बैठा है। इतने में सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखने लगते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्नेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक पटाक्षेप होता है। इस तरीके से आप ये देखेंगे जो पहला अंक है 11 दृश्यों के साथ, वो यहाँ पे नाटक का आपका समाप्त हो जाता है। कुल 3 या 4 वीडियो में ये हो गया है। बाकी ऐसे ही आप सोचिए कि इस नाटक को हम बहुत अच्छे से करा देंगे। आप पूरा अच्छे से नाटक को कंप्लीट सुनिए, बहुत अच्छा नाटक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।